अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों थोड़े खिदमत च हाज़िर ने। और आजकल आपका भरा फुल टाइम बर्बादी किंग बना हुआ है। मैंने 2 दिन में रश्ती के 2 गोडे फना करके रख दिए हैं। तो आज हमने जाके रश्ती की चेक मेकिंग करनी है कि गाड़ी किस वजह से बार बार अपने गोडे तोड़ी है। उसके अलावा रश्ती के लिए हमने बादू सारा सामान मंगवा लिया है। हमारा के ट्यून का बिल शिफ्टर भी आ गया है, हमारे ब्रांड न्यू रिम्स भी आ गए हैं। उसके साथ साथ हमने रश्ती के पिछवाड़े के लिए BC रेसिंग के डंडा शॉक्स भी मंगवा लिए हैं। तो आज हमने तमाम चीजें रश्ती में फिट करनी है और गाड़ी को फुल टाइम लश पश और जंगो मंगो करके रख देना है। होली होली चिल एसी का मौसम हमें टाटा बाय बाय कर रहा है। अगले 2-3 हफ्तों तक गर्मा गर्म हीटर मैदान जंग में एंट्री मार लेगा। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स अपग्रेड मोटरस्पोर्ट्स बासत भाई के पास, क्योंकि जस्सा और तमाम लोगों को मालूम है कि हमने तकरीबन कोई 1 महीना पहले रश्ती के लिए के ट्यून का बिल शिफ्टर ऑर्डर किया था और हमारा शिफ्टर पाकिस्तान की धरती पे लैंड कर चुका है और अभी हम जा रहे हैं उसको पिक करने। बासित भाई से हमने रश्ती के लिए के ट्यून का बिल शिफ्टर चुक लिया है। इसकी अनबॉक्सिंग हम स्कूल से जाके 4K गराज पे करेंगे। तो आइए सीधे जाके बचते हैं 4K गराज की धरती दे उते। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती दे उते। और हमारे साथ यहाँ पे फैसल सेक्सी मौजूद हैं, जो कि आज अपनी जी वैगन का इंजन उड़ा के आ गए हैं। अभी उड़ा नहीं है यार। तो भाई धुएं किस चीज के बाहर आ रहे हैं? वो ऐसे ही आता है इस मॉडल में, बंदा भी जाएगी। झूठ बोल रहा है भाई, तू पहले गाड़ी स्टार्ट कर। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट होती है तेरी गाड़ी। यहाँ पे उस्ताद जी चाय चाय लागी फर्स्ट सेल्फ पे। चल नहीं होया भाई, लंबा साल चला आपका। इतनी खैर होती है, इतनी ऐवी खैर होती है। बोर्ड खोल जरा, धुआं चेक करें आप। इंजन इतना ज्यादा ब्लो दे रहा है कि आपकी सोच है। ये देखो ब्लो चेक करें, ये अभी इंजन नहीं उड़ा। अभी सही है यार। ये कहाँ से इतने सही लग रहा है, ये देखें। बोर्ड थोड़ी देर बंद करें, ऐसा लगेगा अंडरटेकर आने वाला। ये देखें, ओ तेरी खैर। और शर्म कर ले, इतना पैसा तूने कहाँ लेके जाना है? बस अब चेंज करा नया इंजन डलवा ले अंदर। नया इंजन कौन सा डलवाना है? टर्बो 660। वाह जी वाह, क्या सोच है, क्या विचार है। डलवाना इसने कोई नहीं, मैं पहले बता दूं। ब्लो चेक करें, बड़ी बात है कि चल रहा है अभी तक इंजन। माजू साहब फैसल सेक्सी का यहाँ पे इंजन उड़ गया है। तेरी गाड़ी क्लियर नहीं होनी, रेस कदों होनी है माजू? हो जाएगी रेस बस इंशाल्लाह। इसके जो छोटे मोटे काम रह गए थे वो क्लियर हो गए हैं। 2 काम बस रह गए हैं, एक FPR लगना है और इसको हमने वो O2 सेंसर लगवाना है। तो ट्यून करनी थी फैसल सेक्सी ने, वो रिफ्रेश करना ही है ना। ये 2 चीजें लगेंगी तो गाड़ी हम AFR वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद रेस है। उसके बाद रेस है। खुश कीता ही माजू। ओके भट्ट साहब। माजू भट्ट साहब मंडा चेक करा। नाइस, लेकिन बीच में गाड़ी हल्की सी ना बब्बा बब्बा बका रही थी। बहुत ज्यादा रेस हुई है। अभी O2 सेंसर इसलिए लगवाने जा रहे हैं। ओके, अब जाके मिलते हैं बिलालगंज। भाई आपने भी इंजन लेना है या वैसे ही साथ जा रहे हो? वैसे ही यार। पाला बेबी पीछे देखने राज है क्या? वो मेरे पाले बेबी को कट्टी हो गया। स्मोक किट उतरवानी है इसमें अपनी गाड़ी। स्मोकेट उतरवानी है इसमें गाड़ी की। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं बिलालगंज। पहले के 2000 के काम करवाते हैं, उसके बाद फैसल सेक्सी का इंजन लगते हैं। बॉयज हम लोग इधर अदनान इलेक्ट्रिशियन के पास पहुंच गए हैं। आपने जैसे पिछले मंडे में चेक किया था कि गाड़ी हल्की सी बब बब कर रही थी ना, उधर से एक आधा पाइप उतर गया था। अब हमने इधर गाड़ी अदनान के पास खड़ी कर दी है। इसका O2 सेंसर दोनों ऑन हो रहे हैं और इसके ग्रिप स्ट्रिप जो काम है, तब तक हम फैसल का इंजन पता कर रहे हैं। इंजन उस्ताद जी हमने लब लिया है, टर्बो 660 cc टर्बो के। मैं कहता हूँ इंजन रहने दे, स्कूटी ले ले। एवरेज फुल गेम। नाजरीन पूरा बिलालगंज घूमने के बाद हमें सिर्फ एक 3G83 टर्बो इंजन लगा है और उस इंजन की जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये चीज दरियाफ्त की है कि वो इंजन काबली नहीं बल्कि सिविल था, क्योंकि उस इंजन में मोटी हेड गैस्केट डली हुई थी और काबली इंजन में मोटी हेड गैस्केट नहीं होती। और वो सिविल इंजन भाई हमें 1,50,000 का दे रहे थे, जो कि सिविल के लिहाज से रेट बहुत ज्यादा है। तो काफी सोच विचार करने के बाद, काफी जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि हम फैसल सेक्सी की जी वैगन के विच काबली हेड असेंबली डालेंगे 38,000 में।
खूबसूरत करके। उसके अलावा शेरी किंग की K24 के 2000 के जो छोटे मोटे काम शाम होने वाले थे वो भी हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। सबसे पहले गाड़ी में ऑटो सेंसर लगाना था, ऑटो सेंसर हमने खरीद लिया है लेकिन अभी गाड़ी में लगाया नहीं क्योंकि इसकी गाड़ी में मेमोरी नहीं। उसके अलावा गाड़ी में हमने स्कैनर वाली ग्रिप लगवा ली है जिसका प्रयोग करते हुए फैसल सेक्सी गाड़ी को ट्यून करेंगे। और गाड़ी को ट्यून करने के बाद इस K24 ऑटोमेटिक की रेस है 2GG GE विड्स के साथ। मजू जी मार साहब, मंडा मार। ओके जी। वेरी गुड परफॉर्मेंस माजू, मजा आ गया माजू। 160 दस्ती ऑटो के लिहाज से गाड़ी बहुत अच्छा भाग रही है। इसका गुड मैच बनेगा जीजी के साथ। भाई अभी रिफ्लैश करेंगे फिर देखते हैं और कितना कोई गुड होता है। फिर और बेहतर हो जाएगी। भाई पीछे देखें, रिफ्लैश से कितना को गेन आएगा? 450 HP। बाहर निकाल यहीं से ठुड्डा बाहर इसको बाहर। अपने इंजन का रेट सुन के ना पागल हो गया थोड़ा सा, इसका दिमागी संतुलन नहीं लिया है। रस्टी का गोटा मैदान जंग में एंट्री मार चुका है और इस बार खरादिया साहब ने हमें डबल गारंटी दी है कि अगर इस बार गोटा टूट गया तो वो अपनी दुकान बंद करके गंडेरियां बेचेंगे। इस गोडे के अंदर किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं है, ये टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला गोडा है। बीच का जो रॉड है वो भी मोटा है, इसका इनर भी जेन्युइन है और इसका आउटर भी जेन्युइन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रस्टी में ये फिट करने के बाद रस्टी का जो गोडा तोड़ने का मसला है उससे हमारी जान छूट जाएगी। उसके अलावा इस वक्त तारिफ साहब रस्टी के पिछवाड़े में BC रेसिंग के डंडा शाक फिट कर रहे हैं। गाड़ी को फ्रंट पे 4-वे कॉइलओवर्स लगे हुए हैं जिसमें आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले गाड़ी ऊपर थले करने की, उसके बाद स्प्रिंग पीरियड सेट करने की, शॉक को हार्ड सॉफ्ट करने की और सबसे आखिर में गाड़ी को कैम्बर करने की। रस्टी को फ्रंट पे 4-वे कॉइलओवर्स लगे हैं और बैक पे BC रेसिंग के डंडा शाक। खब्बी साइड पे शॉक फिट हो गए हैं। हुन सजी साइड दीवारी और रस्टी का रिम खोलते हुए आरिफ साहब की हल्की 2 टोटो में हो गई है। गोड्डे के साथ साथ रस्टी के नवे रिम्स मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं। रिम्स का आप लोगों को दीदार कराऊं तो उस्ताद जी चेक करो, 17 इंच दे विच रागा मास्टर फॉर यू ओवी चिट्टे रंग दे विच। अब वैसे रिम्स के मामले में मुझे चिट्टा रंग बहुत भैड़ा लगता है लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा चिट्टे रिम्स रस्टी पे लगा के चेक करेंगे। अगर सोने लगे तो वेल एंड गुड, वरना हम रिम्स का रंग चेंज कर देंगे। रिम्स की स्पेक्स आप लोगों को बता देता हूँ। इनकी लेंथ 17 इंच है, इनकी विड्थ 8JJ है, 114x5 PCD और पॉजिटिव 35 ऑफसेट है इनका। एक बार आरिफ साहब रस्टी में उसका गोड्डा और उसके BC रेसिंग के शॉक्स फिट कर लें, उसके बाद इन रिम्स को गाड़ी के सामने रख के चेक करते हैं कि सोने लग रहे हैं कि कोई नहीं। हमारे साथ नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग मौजूद हैं जो कि शो के बाद अपनी यहूदी 36 को लावारिस छोड़ के चले गए हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? यार ये गाड़ी शो पे चली गई है, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी और वापस आ गई है तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। लेकिन अभी हम इसमें इंजन स्वैप करेंगे, सर्दियों के लिए प्रॉपर एक स्टैटिक कल्चर को वापस लाने के लिए गाड़ी तैयार करेंगे। बल्कि मुझे बड़े ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हाजी को कहो कि यहूदी 36 पे पूरा रिव्यू बनाए। तो पहले मामा इंजन डलवाना उसके बाद बनाएंगे। इंजन कह दिया आरिफ भाई को इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इसमें इंजन डाल के तो गाड़ी को ऑन रोड करेंगे। और वो मालब्रो एक बाइक वाले भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कोलैब भी करना है आपकी बीमर के साथ। जट तेरे नाल कोलैब करनी? हाँ जी, फुल्ली आजकल सेलिब्रिटी बनना हुआ। सेलिब्रिटी गाड़ी मेरी फेमस हुई है शो के बाद, जहाँ गाड़ी की तस्वीर वीडियो लगाता हूँ वायरल। फिलहाल तेरे रैप में आलू बने हुए हैं। हाँ यार, ये दे आलू, यहाँ से उतर है, यहाँ से तेरे को पाड़ गया पीछे से। यार ये ना इंजन डाल के ना गाड़ी को पेंट करते हैं प्रॉपर अच्छे पेंट वाला। महाप्रो स्टाइल करना क्या सादे वाला? नहीं जो 350Z में आता है ना सनसेट ऑरेंज, वो वाला करेंगे। उच्चियां निकलना तेरे ये यार दियां। रस्टी के साथ साथ हमारे पास 2GG GE विड्स भी मौजूद है जो कि इस वक्त कोमा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। एम समाग जब भी गड्डी लेके जाता है तो कोई नवा रोला लेके आता है। इस वक्त हमारी 2GG GE विड्स लिफ्टों के दौरान मिसिंग आ रही है। रन के दौरान इस गाड़ी के AFR 13-14 आ रहे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके अलावा FPR पे इसका फ्यूल प्रेशर 4 बार पे सेट है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गाड़ी फिर भी लिफ्टों के दौरान मिसिंग आ रही है। गाड़ी के AFR भी ठीक है। AFR बोले तो जी एयर फ्यूल रेशो, गाड़ी का फ्यूल प्रेशर भी ठीक है। तो पीछे सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है इसके लिफ्ट बोर्ड्स। तो कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग आके इसके हेड का टापा खोलते हैं और इसके लिफ्ट बोर्ड्स की चेकिंग मैकिंग करते हैं। रस्टी के पिछवाड़े पे हमने BC रेसिंग के डंडा शाक फिट कर दिए हैं और अब हमारी गाड़ी खोता लाइफस्टाइल से लो लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। खब्बी साइड पे 2 और आधी उंगली का वाया है और सजी साइड पे भी 2 और आधी उंगली का वाया है और गाड़ी लो होने के बाद पहले की निस्बत काफी सोनी सोनी लग रही है। लेकिन ये रिम्स रस्टे के साथ सूट नहीं कर रहे क्योंकि इस तरह के रिम्स ज्यादातर स्टैंस गाड़ियों के साथ सूट करते हैं, जैसे जी वैगन है। अनार खा रहे हैं प्यारे भाई? हाँ जी, खून लाल कर रहे हैं।
रस्टी के रंग की तरह। प्यारे भाई अनार आपने खा लिया, हाँ जी। तो बरा मेहरबानी ये रिम चुक के रस्टी के आगे रख के दिखाएं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, प्लीज। ओके ओके भट्ट साहब। चुके भाई। माजू हाँ जी भट्ट साहब। रिम रख के चेक करा, ये चेक करो उस्ताद जी, नाइस। हल्का सा पीछे हो। ये पुराने रिम्स हैं, ये नवे रिम्स हैं, सोने लग रहे हैं। रंग के बारे में तेरी क्या सजेशन है? चिट्टे रहने दें या काले कर दें यार काले या ब्रॉन्ज कर दें? नहीं, ब्रॉन्ज नहीं, चिट्टे या काले। मेरा दिल मैट ब्लैक है, तू क्या कहता है? चिट्टा काला? एक दफा ना वाइट लगा के देखो, अगर नहीं समझ आई तो मैट ब्लैक कर लेना। अरे साहब आप क्या कहते हैं, चिट्टे के काले? चिट्टे काले लगेंगे अक्सर। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि रिम्स को हम चिट्टे में रखें या काले में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। माजू हाँ जी भट्ट साहब। रिम चुक के ले जा। ओके भट्ट साहब। प्यारे भाई आपने रिम्स रख दी हैं, हाँ जी भट्ट साहब। खुश कितना ही माजू। शुक्रिया भट्ट साहब। अब आरिफ साहब हमारा डबल गारंटी वाला गोडा रस्टी में फिट शीट करने लगे हैं। हमारा डबल गारंटी वाला गोडा रस्टी में फिट शीट हो चुका है, लेकिन इसकी टेस्टिंग मैस्टिंग हम कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग करेंगे, क्योंकि आज बाहर बहुत हैवी किस्म के नाके लगे हुए हैं और रात के 1 बजे मैं जेल जाना नहीं चाहता। तो इस वजह से एहतियात इलाज से बेहतर है। आप लोगों को रस्टी के बिलेट शिफ्टर का दीदार कराऊं तो हमारे पास टोटल 2 डब्बे और 1 शापर है। शापर में शिफ्टर केबल्स हैं जो कि हमारे शिफ्टर और गियर को आपस में कनेक्ट करेंगी। इस काले डब्बे में शिफ्टर के नीचे वाली प्लेट है, ये देखो फुल सोनी लश्कारे मारते हुए, ये चेक करो शिफ्टर प्लेट और उसके फिटिंग बोल्ट। और इस बड़े डब्बे में हमारा पूरा शिफ्टर है। सबसे पहले ये चेक करो जी, कितने गया मेरा पुत्र, यहाँ से ओपन होगा, ये चेक करो। मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। और ये हमारा पूरा शिफ्टर पुत्र थे ओ हिस्सों में बाहर आ रहा है, इसको साइड में करें पुत्र बाहर आ। ओ तेरी खैर अंदर ही फंस गया डब्बे के, सब्र करें बाहर निकाल के दिखाता हूँ शिफ्टर। ए चेक करो उस्ताद जी, मैं कहता क्या बात है बोनस की। सबसे नीचे आएगी हमारी शिफ्टर प्लेट, उसके ऊपर शिफ्टर और इसके ऊपर पुत्र सीधा हो एंज ये चीज लगेगी ऐसे, ये और इसके बीच में ये होगी कंप्लीट लुक इस शिफ्टर की। रस्टी का डबल गारंटी गोडा भी फिट हो गया है, बैक से गाड़ी लो भी हो गई है। और दिन के वेले गाड़ी की लुक चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से गाड़ी लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन जब भी आप इस गाड़ी को दूर से देखेंगे तो एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे कि बॉडी के रंग में और बम्पर के रंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रंट बम्पर फाइबर का है तो इसने पेंट चूस लिया होना है, जिसकी वजह से फ़र्क आ रहा है। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने बाद में पेंट करवाई हैं तमाम चीज़ों में फ़र्क है। फ्रंट बम्पर में भी, साइड मिरर्स में भी, गाड़ी के हैंडल्स में भी, बैक स्पॉइलर में भी और बैक बम्पर में भी। तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं सेट करवा लूंगा। अभी के लिए रस्टी की छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, अपने फ्रंट गोडे को और बैक डंडा शॉक्स को चेक करके आते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी ने दूरी की चप्पल उतार के क्लच फुल नाप के फिर हमने घुमानी है इसकी चाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। गाड़ी को चला के थोड़ा चेक करते हैं कि हमारे डंडा शॉक टक टक की आवाज तो नहीं कर रहे या हमारा गोटा फिर से रुला तो नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चौथा गेयर है। गाड़ी का पुल बहुत डाटा है, ये भी चौथे गेयर में मैंने गाड़ी भगाई है, दूसरा तीसरा भी नहीं था। गेयर रेशोज हमारी बहुत छोटी हैं। 5.1 फाइनल ड्राइव। साइड हो जाओ सारे, रस्टी आ गई जे वो भी रश के बगैर। अभी असल में मैं बंदा कर रहा हूँ तो सही तरह वीडियो नहीं बना सकता, वरना मैं कहीं बचे होना है। चलने में ओके है, डंडा शॉक गुड काम कर रहे हैं, ड्राइव भी स्मूथ है गाड़ी की, हम कामयाब हो गए हैं। बाकी शहरी आता है, आरिफ साहब आते हैं ना, फिर किसी बंदे को साफ उठा के प्रॉपर लॉन्च उठा के देखता हूँ। अब गाड़ी को खड्डों में से गुजार के टक टक की आवाज क्या करते हैं। ओके है,
ओहो साडा सिलेंसर का पाइप वजह थले शॉक ठीक है बिल्कुल, बस सिलेंसर का पाइप बहुत नीचे आया हुआ है, उसको हमें किसी तरीके से ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी सब ओके है। और नाजरीन नहायत दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रन के बाद हमारी जो ब्रेकें हैं वो फेल हो गई हैं। ब्रेक का पैडल पूरा नीचे चला गया है, ये देखो पूरा ज़मीन के साथ बैठ गया है। थोड़ा सा ब्लीड करो फिर ठीक हो जाता है, ऐसे करके देखिए अब ठीक है, लेकिन फिर नीचे बैठ जाता है पूरा। या तो ब्रेक ब्लीडिंग का रोला है, या फिर कोई ब्रेक का पाइप पाड़ गया है, या फिर इसके सर्वे का रोला है। अगले गोडे का बूट हमारा फना हो चुका है, ये देखो ग्रीस ही ग्रीस, लेकिन ब्रेक ऑयल नहीं है यहाँ पे, इस साइड पे भी नहीं है। उसके अलावा दूसरी साइड पे देखें तो इस साइड का भी बूट मेरे ख्याल में पाड़ गया। ओह इधर थोड़ा गिला गिला महसूस हो रहा है कुछ। ब्रेक दा पैप कितने है? ओ बूट 7 अप, लेकिन ब्रेक का पाइप ठीक है, वो कहीं से लीक नहीं कर रहा, लेकिन बूट पूरा ही फना होया हुआ है, ग्रीस बाहर आ रही है। पिछला रिम साफ है, कोई ब्रेक ऑयल नहीं है, कोई ग्रीस नहीं है। और इस साइड का रिम भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी कोई ब्रेक ऑयल नहीं है, कोई ग्रीस वगैरह नहीं है। ब्रेक ऑयल भी पूरा ही है, कम नहीं है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में यहाँ तक होता है, इसमें है भी चंगा भला है, पूरा ही है। तो दो चीज़ें पीछे रहती हैं, ब्रेक ब्लीडिंग और इसका ब्रेक सर्वा। पहले रस्टी की ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं, अगर ब्रेक्स ठीक होती हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसके सर्वे की जांच पड़ताल करते हैं। अभी हम जा रहे हैं 2GG विड्स की चेकिंग मैकिंग करने। इसके जो रोले शोले थे वो आरिफ साहब ने सेटमेंट कर दिए हैं, तो गाड़ी का रन मार के चेक करते हैं कि अब गाड़ी लिफ्टों में मिसिंग आ रही है कोई नहीं। ओए होए होए शीशपा क्लच पूरा ही जजला आया था, गेयर छोटा था असल में, लेकिन जो रस्टी है ना उसका गेयर जीजी से भी छोटा है। पहले गाड़ी को चला के थोड़ा बहुत गर्म शरम करते हैं, क्योंकि जब गाड़ी ठंडी होती है तो उसकी लिफ्टें नहीं खुलती। उसके बाद गाड़ी को पकाते हैं, दूसरा गेयर अब राना घुमाइए, चलो जी बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा फ्लो खराब कर दिया छापर ने। ट्राई नंबर 2 पहला गेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा फ्लो खराब कर रहे हैं लोग, अब गाड़ी पे वाले भाई ने कर दिया। साइड लाई दूसरा गेयर लगा दिया, इधर सही। ओके है पहले गेयर से, लेकिन हल्का सा रोल हमेशा गोटा छोटा ना टूट जाए। और आप पर आ जाओ सारे, चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 एंड गो। बॉस आ गया सामने, बॉस की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी चलने में ओके बिल्कुल। AFR मेरे ख्याल में लिफ्टों में आ रहे हैं इसके 11.1, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गाड़ी के बाहर ना थोड़ी बैटरी लग रही है। तो आरिफ साहब को कहते हैं जाके कि इसका जो लिफ्टों वाला फिल्टर है ना उसको चेक कर लें, फिर इसमें कचरा ना फंसा हो। बाकी ओके की रिपोर्ट है। आरिफ साहब ने 2GG विड्स और रस्टी दोनों की चेकिंग मैकिंग की है। जीजी इस वजह से बैठी बैठी लग रही है क्योंकि इसका गाटा लीक है, और रस्टी का ब्रेक पैडल इस वजह से बैठ जाता है क्योंकि इसका ब्रेक सर्वा वीक है। तो रस्टी के लिए हमने काबली ब्रेक सर्वा मंगवा लिया है। गाड़ी में फिट करने के बाद हमारी ब्रेकें फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाएंगी। माशाल्लाह से रात के 11:15 पे शहरी किंग फ्रॉम फुरके गराज अपने ही गराज वापस आ चुके हैं। भाई आप सारा दिन कहाँ गए थे? यार बिलालगंज का जो मिशन होता है ना, चाहे आप सुबह 6 बजे चल जाओ, आपने पहुंचना वापसी रात को 10 करवाने क्या क्या था यार? ईके जो अपनी गाड़ी है ना, इसकी डील हो चुकी है, आप सबको शायद मैंने अभी बताया ही नहीं किसी को। ये वाली नहीं, वो वाली H22 वाली, वो पराए घर की हो चुकी है, तो उसके छोटे मोटे काम थे, वो भाई ने कहा था वो आप ही करवा दो, तो वो करवाने गया था। कुछ इसका टैंकी शंकी का काम था, और 1 2 और फैसल के काम थे। फैसल साहब इंजन डाल गया भाई? हाँ फुल फ्रेश चिंग चोंग। लेकिन वही गाड़ी ऐसे उठ रही है, भाग रही है, और मैंने उसको कह दिया अब इस पे हम उंजा नहीं जा सकते। कहता क्यों? मैं इसमें वो आवाज ही नहीं रही, वो बात ही नहीं रही वो फील नहीं रही, वो फील, वो खौफ ही नहीं आ रहा कि हम इस पे उंजा जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं शहरी किंग फ्रॉम फुरके गराज के साथ रस्टी का मंडा मार के चेक करना है, क्योंकि पसीना हमारे पास आ गया है, तो गोड़ा छोड़ा टूटता है तो बंदा धक्का लगाने के लिए फुल रेडी है। माजू हाँ जी भाई साहब, टेस्ट करो हुन। पहले गेयर से दूसरे गेयर? दूसरे और
ओके भाट साहब आगे लग गया हमारा 1 2 3 दे भाट साहब चौथा गेयर लॉक हो गया था ये तो मार्केट्स बन गई थी दूसरी वाले कट चल गए इसके है भी पे कट बहुत तेज हो जाता है ये वाला गोड्डा ओके चल रहा है अभी ओके चल रहा है अभी दूसरे के लिए आगे सही चल रहा है हाँ लॉन्च हमने अभी नहीं मारना है लॉन्च नहीं हमें मारना भी एहतियात इलाज से बेहतर है यस चलो जी ओके जी 1 2 3 go दस्ती चार गेयर लॉक कर दिए बेहतरीन दस्ती गेयर मार्केट रिपोर्ट है हाँ बेहतरीन रिपोर्ट है माजू चलिए हाँ जी भाट साहब मजा आ गया शुक्रिया भाट साहब